बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद इकरा। आज मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज मैं तैयार करने जा रही हूँ गजरेला। बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गजरेला बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैंने 1 किलो गाजरें ली, इनका छिलका उतारा और फिर इन्हें अच्छे तरीके से धोया। धोने के बाद मैंने इन्हें ग्रेट करके एक बॉल में रखा हुआ है। तो 1 किलो ही मैंने दूध लिया है। 1 किलो गाजरें हैं तो 1 किलो ही दूध लिया है मैंने। दोनों की जो क्वांटिटी है वो मैंने बराबर रखी है। और इसके बाद मैंने लिया है 1 पाव खोया। खोया जो मैंने ख़ुद घर में तैयार किया हुआ है। चीनी लिया है हाफ़ पाव, कुछ बादाम लिए हैं और मैंने ली हैं छोटी इलायची। ठीक है, फ्लेम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन करते हैं। तो चूल्हे पे मैंने पतीला चढ़ा लिया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच घी के। तो मैंने 2 चम्मच घी के डाली हैं। घी को हम मेल्ट होने देंगे अच्छे तरीके से, फिर इसके अंदर डाल देंगे गाजरें। तो अब हम गाजरों को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो दूध की मिकदार ज़्यादातर बाज़ार से जो हम गजरेला लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उसमें दूध नहीं डालते, केली गाजरें और चीनी डालते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो खोया लगा देते हैं। लेकिन इसमें दूध डाल के अगर हम बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। आप भी इसमें दूध डाल के ही ट्राई कीजिएगा। तो अब हम कलर चेंज हो चुका है गाजरों का, तो इसमें दूध ऐड कर देते हैं। देखिए 1 किलो दूध है, 1 किलो गाजरें हैं, दोनों की जो है क्वांटिटी मैंने बराबर ही रखी हुई है। तो आप भी बराबर रखिएगा तो फिर मज़े का खोया हमारा जो गजरेला है वो तैयार होगा। तो अब हम इसे पकने देते हैं। तो उतनी देर पकाना है जितने में इसका अच्छे तरीके से दूध जो है खुशक ना हो जाए। ठीक है, गाजरें हमारी पक जाएंगी। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, मीडियम नहीं किया। अब हम इसे पकने देते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो दूध है उसे भी उबाल आना शुरू हो गया है। इसके अंदर गाजरें पकना शुरू हो गई हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इसे पकाते जाएंगे, दूध को खुशक करते जाएंगे। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए काफ़ी हद तक इसका दूध जो है वो खुशक हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 किलो गाजरों में हाफ़ पाइया, मसलन 1 प्याली से भी मैंने कम चीनी डाली है, पाव से भी कम। तो अब इसमें इलायची दाने डाल देते हैं। इलायची के मैंने छिलके नहीं डाले, सिर्फ़ उसके अंदर से दाने ही निकाल के मैंने डाले हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पानी अब खुशक होने ही वाला है। थोड़ा सा रह गया इसके अंदर दूध, अल्हम्दुलिल्लाह खुशक हो चुका है। तो अब हम इसमें जो अगली चीज़ डालने वाले हैं वो है खोया। तो खोया मैंने ख़ुद घर में ही तैयार किया है। तो इसकी मैं रेसिपी जो है आपको लिंक में दे दूँगी। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप इसके अंदर काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद हो तो आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मैं गार्निश के लिए और इसके ऊपर लगाने के लिए ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बादाम जो हैं वो कम हैं, इसलिए मैं गार्निश ही करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गजरेला तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर गार्निश कर लेती हूँ बादाम की। कुछ मैंने बादाम पीस लिए थे तो और कुछ मैंने साबुत ही रखे हुए हैं। तो इसके ऊपर डाल के तो फिर हम ऊपर लगाते हैं। तो मैंने चेक किया है, बहुत ही मज़े का मेरा गजरेला तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।